जब मैंने y चूज करा इसके अंदर, तो मैंने देखना है कि y की जो साइन है वो ऑपोजिट होने चाहिए। तो ऑलरेडी ऑपोजिट है या नहीं है, पहले ये चेक कर लो। y के साइन देखो ऑपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, बिल्कुल ठीक है। और y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, तो देखो ऑलरेडी सेम है दोनों जगह पे। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, राइट। विच मीन्स हमारा कोफिशिएंट सेम है। अब हम अब दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 2x, y कैंसिल आउट हो गया, और 10 + 4 14 हो गया। x इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 1 7 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, राइट। लाइकवाइज अब हमने इसी x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुटिंग x इन, कोई भी एक इक्वेशन चूज कर लो, 1 या 2 अपनी मर्जी की। लेट्स से मैं 1 के अंदर कर रहा हूँ। x इन 1, तो x प्लस वाई इक्वल्स 10 था, x की जगह पे 7 आ गया। अब 7 यहाँ प्लस हो रहा है तो z पे जाके माइनस हो जाएगा। 10 - 7, y इज 3, राइट। तो इसके आंसर क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या है, 7, 3, ये हो गया इसका आंसर। इज क्लियर है सबको। किसी को मसला तो पूछ लो मुझसे। सब, अब आ जाओ आगे। सेकंड, x प्लस वाई 6, 2x प्लस वाई इक्वल्स 8, राइट। अगेन हम एक वेरिएबल चूज करेंगे अपनी मर्जी का, x या y। चलो मैं यहाँ पे x चूज करता हूँ इस बार। अब मैंने x चूज कर लिया, तो x में मैंने क्या देखना है सबसे पहले, कि मेरे जो साइन है दोनों के वो ऑपोजिट होने चाहिए। ऑपोजिट है या नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ऑपोजिट नहीं है, यहाँ पे दोनों प्लस है। विच मीन्स मुझे एक को, एक का साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब जो सेकंड इक्वेशन है इसका साइन चेंज कर लेते हैं। यानी ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ साइन चेंज करना है तो पूरी इक्वेशन का चेंज करना है। अब ये क्या कह रहे हो, यू कांट चूज, एक्सप्लेन करो इसको, क्या कह रहे हो। बालिया सबर तो करो, हम लोग कोफिशिएंट सेम भी करेंगे ना, ऐसा रखो। चलो, जैसा बालिया ने कहा इसका कोफिशिएंट सेम भी करना होगा, बिल्कुल सही, हम इसका कोफिशिएंट सेम भी करेंगे। तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, ताकि मैं इसका कोफिशिएंट सेम कर दूं। विच मीन्स ये हो गई 2x प्लस 2y इक्वल्स 12। इसके बाद पीछे वाली एज इट इज 2x, लेकिन ये माइनस का हो गया, ये -y हो गया और ये -8 हो गया, राइट। अब देखो कोफिशिएंट भी सेम हो गए और साइन भी डिफरेंट हो गए, which means ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2y - y is y, 12 - 8 is 4। ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब इसी तरह हम लोग x भी निकाल लेंगे। पुटिंग y इन, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लेट्स से मैं इस बार 2 में करता हूँ। ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये हमारी इक्वेशन 2 है, तो 2 के अंदर कर लो जो भी आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स 8, 2x प्लस 4 इक्वल्स 8, 2x इक्वल्स 8 माइनस 4, 2x इक्वल्स 4, तो x इक्वल्स 4 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल्स 2, यानी मेरी x की वैल्यू आ गई 2। फाइनल आंसर मेरा क्या हुआ, 2, 4। 2, 4 क्या है मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
हमारी आप क्लियर है ये? और किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो। मोहम्मद अहमद, क्लियर है सबको? चलो अब आ जाओ आगे। अगर हमारे पास दो इक्वेशन हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल 7 और वाई इक्वल 3। अब यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है ये बहुत सिंपल है, हमें y की वैल्यू ही गिवन है सीधी सीधी। यहाँ पे हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी सीधी हम लोग y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर प्लेस कर देंगे, क्योंकि y की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है। तो x प्लस 3 इक्वल 7, 2x इक्वल 7 माइनस 3, 2x इक्वल 4, x is equals 4 divided by 2. 4 divided by 2 is 1 ज़ा 2 ज़ा, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन थी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ? 2,3। क्लियर है? किसी को मसला इसके अंदर? तुमसे पूछ लो। चल आगे। आगे हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 3x माइनस वाई इक्वल 5, x प्लस वाई इक्वल 3। राइट। चलो अगेन मैं x को सब्जेक्ट ले रहा हूँ, मतलब x को मुझे चूज करा है मैंने। तो यानी x को मुझे कोफिशिएंट सेम करना है और साइन डिफरेंट करना है, दो काम करना है मुझे। तो देखो x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर लाऊंगा से, और इसके साइन भी चेंज करूंगा, माइनस माइनस और माइनस, विच मीन्स ये बन गया, पहली इक्वेशन आ गई 3x माइनस वाई इक्वल्स 5, और यहाँ पे आ गया -3x माइनस 3y इक्वल्स -9। राइट। अब कैंसिल आउट हो गए, तो -y और -3y हो गया -4y, और 5 माइनस 9 इज -4। तो y की वैल्यू क्या आएगी? -4 डिवाइड बाय -4, y इज इक्वल्स टू 1। कैंसिल आउट हो गए, 1 बचा, y की वैल्यू आ गई 1। राइट। अब इसी तरह मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। x की वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग y इन इक्वेशन, अपनी मर्जी की इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो। लेट्स से मैं कह रहा हूँ इक्वेशन 1, पुटिंग y इन इक्वेशन 1, 3x माइनस वाई इक्वल्स 5, 3x माइनस y की जगह पे 1, 3x 5 प्लस 1, 3x equals 6, x equals 6 divided by 3, x equals 2। और 3 2 राइट। तो x की वैल्यू आ गई 2। आंसर मेरा क्या हुआ? 2,1 आंसर। क्लियर है सबको ये? किसी को मसला इसके अंदर तो पूछ लो। अब आ जाओ आगे। अच्छा ये तो वही कल जो हम सवाल कर लेते हैं वैसे ही सवाल है। रूट निकालना है तो सिंपल x कॉमन ले लो, x माइनस 7 इक्वल 0, x इक्वल 0 कॉमा x माइनस 7 इक्वल 0, x इक्वल्स 7। तो आपका दो आंसर आ गए x के, 0 और 7। यहाँ पे भी मिल टर्म देख करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा, और फिर ऐसे दो नंबर चाहिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करके -5 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे? -6 प्लस 1 मल्टीप्लाई करके -6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और प्लस माइनस करके -5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है।
So x square minus 6x plus 1x minus 6 equals 0. So x minus 6 plus 1 x minus 6, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो एक दफा लिखेंगे और चीज को एक साथ लिख लेंगे। तो दो ब्रैकेट आ गए, दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अलग अलग। x माइनस 6 इक्वल 0, x प्लस 1 इक्वल 0। ये हो जाएगा x इक्वल 6, ये हो जाएगा x इक्वल माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को मसला इसके अंदर तो पूछ लो। हाँ माहिर, क्या कह रहे हो? सर मुझे समझ नहीं आ रहा कि समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? जी सर। क्या समझ नहीं आया बताओ मुझे। सर के रूट्स में जो रूट है 98 में, उसका जो लाइक आपको वो कैसे मिला? मुझे क्या x कैसे इज मिला? इक्वल टू 6 तो समझ आ गया, लेकिन x इज इक्वल टू 1 कैसे मिला? जब -1 कैसे मिला ये कह रहे हो? जी सर। देखो जरा, यहाँ पे ये +1 था, ये दूसरी साइड पे जब गया तो क्या बनेगा? माइनस हाँ, -1 बनेगा ना। तो 0 - 1 क्या होता है? माइनस 1। -1। तो आ गया आंसर। क्लियर है? जी सर। राय कुछ आप भी पूछ रहे थे? चल आगे। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स 30, राइट। अब इसको कैसे करेंगे? 5 यहाँ प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो 30 - 5 एक्स स्क्वायर इक्वल्स 25। अब स्क्वायर हटाने के लिए क्या लगाते हैं? स्क्वायर। अगर स्क्वायर रूट लगाते हैं तो दो साइन आते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू +/-5। क्लियर है ये सबको? अच्छा, यहाँ पे वापस हम इक्वेशन आ गई है हमारे पास। सो 2x - y इक्वल्स 4, x प्लस y इक्वल्स 5। अब यहाँ पे मैं y चूज कर रहा हूँ, तो मैंने y का चेक किया कि कोफिशिएंट सेम है, बिल्कुल सेम है, साइन ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो सिंपल मुझे ऐड करने की जरूरत है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, y कैंसिल आउट हो गया, 4 + 5 9, x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3, x इक्वल्स 3। की तरह मैं y भी निकाल लूंगा। x इन इक्वेशन 1 में पुट कर लो इसको। आप 2 में भी कर सकते हो, जो आपको अच्छी लगे आप उसमें करो। तो x - y इक्वल्स 4, 2 ब्रैकेट 3 - y इक्वल्स 4। तो सीधा 6 - y इक्वल्स 4, 6 - 4 is equals to y, 2 is equals to y। Yes? किसी को मसला इसके अंदर तो मुझसे पूछ लो। किसी को मसला? चलो अब आ जाओ, हमें यही सारे क्वेश्चन करने हैं। हमारे कुछ कह रहे हो? सर 98 वापस समझा सकते हैं? 98। देखो 98 के अंदर हमने क्या करा है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो -6 आया, राइट।
अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो -5 आए, राइट। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं? -6 और +1, क्योंकि -6 वन जा -6 होता है, -6 और +1 -5 होता है। अब इन दोनों नंबर्स को सेंटर में लिखेंगे, -6x + 1x, और बाकी x² अपनी जगह पे, -6 अपनी जगह पे। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो, मतलब शुरू के दो में कॉमन और लास्ट के दो में कॉमन। पहले में x कॉमन आ गया, दूसरे में सिर्फ 1 कॉमन आएगा, तो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, x - 6 और x - 6, उसको एक दफा लिख लिया। उसके बाद जो रिमेनिंग है x + 1 उसको लिख लिया, और फिर दोनों ब्रैकेट्स को इक्वल टू 0 कर देंगे। 6 - 6 वहां जाके +6 हो गया, तो x = 6, और +1 वहां जाके -1 हो गया, which is x = -1। क्लियर है? यस सर। चलो अब आ जाओ आगे। अब हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन के, मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, एक ग्राफिकल, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन, राइट। हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया। अब ये डिपेंड करता है कि मैंने करवा दिया या आप लोगों ने कर लिया। जिससे प्रैक्टिस करी है उसने भी कर लिया फिर तो, लेकिन जिससे प्रैक्टिस नहीं करी तो सिर्फ मैंने करवा दिया। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। अब आ जाओ सब्स्टिट्यूशन। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमेशा याद रखना, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, लेकिन बस मेथड का फर्क है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले हमने इन दोनों इक्वेशन को पहले लाइन से लिखेंगे हम, यानी उसी तरीके से जिस एलिमिनेशन में करा है, x + y = 10 और x - y = 4, राइट। दोनों इक्वेशन लिख ली। अच्छा, फिर लेबल भी कर लेंगे दोनों को, ये इक्वेशन 1 है और ये आपकी इक्वेशन 2 है, राइट। अच्छा, अब आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी, आप इक्वेशन 1 चूज करो या इक्वेशन 2 चूज करो। चलो लेट्स से मैं कहता हूं, मैं चूज करता हूं इक्वेशन 2, राइट। टेकिंग इक्वेशन 2 to form इक्वेशन 3, मतलब मैं इक्वेशन 2 से अब क्या बनाऊंगा, इक्वेशन 3 बनाऊंगा, राइट। इक्वेशन 2 से मैं क्या बना रहा हूँ, इक्वेशन 3 बनाऊंगा। अच्छा, जरूरी नहीं है 2 लो, अगेन मैं कह रहा हूँ आपकी चॉइस है, आप 1 भी ले सकते हो और 2 भी ले सकते हो, लेकिन बनानी क्या हमें, इक्वेशन 3 बनानी है। चलो आओ, x - y = 4, ये इक्वेशन 2 थी मेरी। अब इसके अंदर इक्वेशन 3 में कैसे बनाऊंगा, मैं आइदर x या y किसी एक को सब्जेक्ट बना दूंगा, x को बनाऊं या y को बनाऊं, ये आपकी चॉइस है। अगेन मैं x को बना रहा हूं, x = 4 + y, मैंने x को बना लिया, ये मेरी क्या बन गई, इक्वेशन 3 बन गई, राइट। यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी से भी एक स्टेप करा है मैंने, क्लियर है सबको? यहाँ तक जिसको कंफ्यूजन है पूछ लो। चलो अब putting equation 3 in equation 1। अच्छा, मैंने 1 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि मैंने 2 से बनाई थी, राइट। तो ये दोनों ऑपोजिट होने चाहिए, मैंने अगर 2 से बनाई है तो मैं अब 1 में पुट करूंगा, और अगर मैं 1 से बनाता तो मैं 2 में पुट करता, राइट। चलो इक्वेशन 1 मेरी क्या थी, x + y = 10, और मैं x का मैंने सब्जेक्ट बनाया था, मतलब x की वैल्यू निकाली हुई है मैंने, इक्वेशन निकाली हुई है।
which means 4 plus y equals 10. अब देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ इस x को इससे रिप्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन में बना चुका था, इस वजह से मैंने सिर्फ सब्स्टिट्यूट करा है। मैंने क्या करा है? सिर्फ सब्स्टिट्यूट करा है। ये चीज क्लियर है या नहीं? यहां तक किसी को मसला? यहां तक किसी को मसला तो पूछ लो मुझसे। चलो अब 4 plus 2y equals 10. So 2y equals 10 minus 4. 4 वहां प्लस हो रहा था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। y equals 6 divided by 2. 10 minus 4 क्या होता है? 6, और 2 वहां मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 3 6. y is equals 3. y की वैल्यू आ गई 3। अब x निकालने के लिए सेम वही तरीका, जब y मिल गया मुझे, पुटिंग y इन इक्वेशन, अब आपकी मर्जी, अगेन 1 2 3 किसी में भी पुट करो, इक्वेशन 1 में करो, 2 में करो या 3 में करो, आपको जो अच्छी लगे आप उसमें करो। मैं यहाँ पे 3 में कर रहा हूँ, राइट? तो x इक्वल्स 4 प्लस y, x इक्वल्स 4 प्लस 3, x इक्वल्स 7। तो हमारा आंसर आ गया 7,3। ये चीज क्लियर है या नहीं? किसी को मसला इसके अंदर तो पूछ लो मुझसे। किसी को मसला? आप रीचेक भी कर सकते हो कि हमने एलिमिनेशन से करा था, हमारा यही आंसर आया था 7,3, और हमने सब्स्टिट्यूशन से करा तो भी हमारा यही आंसर आया 7,3, राइट? क्लियर है? जिसको नहीं है मुझसे पूछ ले। चलो अब क्वेश्चन नंबर 93 आप लोग कॉपी करो, और 94 जल्दी से करके दिखाओ मुझे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 94 करके मुझे सेंड करो। आ जाओ, मैं कर पा रहा हूँ इसे। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल 6, 2x प्लस वाई इक्वल्स 8। अगेन ये क्वेश्चन 1 हो गई हमारी, ये क्वेश्चन 2 हो गई। कौन सी चूज करनी है वो आपकी चॉइस है। मैं चूज कर रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन 1, टेकिंग इक्वेशन 1 टू फॉर्म इक्वेशन 3। So x plus y equal 6। मैं x को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो x इक्वल 6 माइनस y, राइट? ये बन गई मेरी इक्वेशन 3। अब पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, क्योंकि पहले मैंने इक्वेशन 1 ली थी, तो अब इक्वेशन 2। क्वेश्चन 2 है मेरे पास, 2x प्लस वाई इक्वल्स 8, ब्रैकेट 6 माइनस y प्लस y इक्वल्स 8। 12 minus 2y plus y equals 8. 12 minus y equals 8, minus 2y plus y minus y होगा, फिर y को वहां भेज दो तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 8 को यहाँ ले आओ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 12 minus 8 is equals y, 4 equals y। ये आ गई y की वैल्यू, राइट? अब लाइकवाइज putting y in इक्वेशन 3, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, 1 2 3 किसी में भी।
मैं यहाँ 3 में पुट कर रहा हूँ x इक्वल 6 माइनस वाई, x इक्वल 6 माइनस 4, x इक्वल्स 2। क्लियर है ये? तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2,4। किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो। किसी को मसला? चल आगे 95 करो, जल्दी से 95 करो और सेट करो। हो गया सबका? ये बिल्कुल सेम सवाल है जो हमने एलिमिनेशन में कराया। एक तरीके से किया जाएगा एक्चुअली से। y की वैल्यू हमें गिवन है, y की वैल्यू को सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है y की जगह पे। so 2x plus 3 is equal to 7, so 2x equals 7 minus 3, 2x equals 4, x equals 4 by 2, x equals 2। x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू तो ऑलरेडी 3 थी हमारे पास। 2,3 ये हो गया इसका आंसर, राइट? क्या सबको ये? अच्छा, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 96 और क्वेश्चन नंबर 100। अच्छा, ये वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेम तरीके से होंगे तो फायदा नहीं इसको भी करने का। सिर्फ 96 और 100 जल्दी से करके दिखाओ मुझे ये दोनों सवाल। चलो हो गया सबका? चलो अब आ जाओ, इसको मैं करा रहा हूँ। हमें दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल्स 5 और x प्लस वाई इक्वल्स 3, राइट? ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। हमने चूज करी इक्वेशन 2, टेकिंग इक्वेशन 2 टू फॉर्म इक्वेशन 3। सो x प्लस वाई इक्वल्स 3। अब मैं यहाँ y को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, y इक्वल्स 3 माइनस एक्स। ये हो गई मेरी इक्वेशन 3, राइट? नाउ पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, क्योंकि पहले मैंने 2 ली थी, अब 1 के अंदर पुट करूंगा इसको मैं। सो 3x माइनस वाई इक्वल्स 5, 3x माइनस ब्रैकेट 3 माइनस एक्स इक्वल्स 5, 3x माइनस 3 प्लस एक्स इक्वल्स 5। तो ये हो गया 4x, वहां पे जाके 3 वहां चला गया तो ये हो गया 8। तो x की वैल्यू आ गई 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई, अब y निकालेंगे। y निकालने के लिए x को x इन इक्वेशन 3, तो y इक्वल्स 3 माइनस एक्स, so y इक्वल्स 3 माइनस 2, y इक्वल्स 1, राइट? मुझे बताओ इसके अंदर किसी को मसला? किसी को मसला तो पूछ लो मुझसे। क्लियर है सबको? चलो अब आ जाओ आगे। सो 2x माइनस वाई इक्वल्स 4, x प्लस वाई इक्वल्स 5। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं इक्वेशन 2 को, टेकिंग इक्वेशन 2 टू फॉर्म इक्वेशन 3, राइट?
तो x प्लस वाई इक्वल्स 5, यहाँ मैं x को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, x इक्वल्स 5 माइनस वाई, तो ये मेरी बन गई इक्वेशन 3। अब इसको मैं पुट कर दूंगा, पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगा। सो 2x माइनस वाई इक्वल्स 4, 2 ब्रैकेट 5 माइनस वाई इक्वल्स 4। तो y की जगह x की जगह पे मैंने ये इक्वेशन 3 पुट कर दी है, राइट। तो ये हो गया 10 माइनस 2y माइनस वाई इक्वल्स 4, तो 10 माइनस 3y इक्वल्स 4, सो 10 माइनस 4 इक्वल्स 3y, 3y वहां जाके पॉजिटिव हो गया और 4 यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, 6 इक्वल्स 3y, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 इज y, तो 2 इज इक्वल्स y, मतलब y की वैल्यू आ गई 2। अब y इन इक्वेशन 3, मतलब y को मैं किसको पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूँ। x इक्वल्स 5 माइनस वाई, x इक्वल्स 5 माइनस 2, x इक्वल्स 2, सॉरी x इक्वल्स 3। सो हमारा आंसर क्या आया, 3,2। क्लियर है सबको ये? किसी को मसला इसके अंदर तो मुझसे पूछ लो। वो क्लियर है? चलो अब आ जाओ आगे। हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, राइट, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास, इसके अंदर एक्स स्क्वायर हो, जिसके अंदर एक्स हो और एक कांस्टेंट टर्म हो, कांस्टेंट यानी जिसके अंदर कुछ भी ना हो, एक्स इक्वल टू 0। तो मैं इसको लेट से लेबल कर लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, राइट। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल टर्म्स। तो लिख भी देता हूं मैं, इन जनरल टर्म्स, मतलब कोई भी अगर आपसे पूछे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, आप उसको सीधा सीधा ये बताओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है इन जनरल टर्म्स, राइट। चलो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं, जिसमें से एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। सबसे पहले आता है फैक्टराइजिंग, जो हम पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन, या फिर कह लो मिडिल टर्म ब्रेक, राइट। अच्छा, सेकंड तरीका, सेकंड मेथड क्या होगा इसका, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या हम पढ़ेंगे, और उसके बाद लास्ट में आता है फॉर्मूला, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हमने अभी तक क्या पढ़ा हुआ है, हमने अभी तक फैक्टराइजेशन या फिर कह लो मिडिल टर्म ब्रेक हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर तो मुझे नहीं लगता किसी को मसला होगा। किसी को मसला है? चल अब आ जाओ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर बहुत ही आसान तरीका है, बस थोड़ा सा आपको देख के करना पड़ेगा। बहुत आसान तरीका है, सिर्फ आपने एक चीज का ख्याल करना है, ठीक है। चलो अब आओ, इधर मैं हेडिंग लगाता हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, राइट। और इसको एग्जांपल से समझें। लेट्स से हमारे पास एग्जांपल है एक्स स्क्वायर
-6x + 5, और इसको हमें हमेशा इस फॉर्म में करना होगा, x - a² + b। जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो हमेशा इस फॉर्म में करेंगे, x - a² + b, हमेशा इस फॉर्म के अंदर करेंगे। अच्छा, a की जगह यहाँ पे आप h और k भी यूज कर सकते हो, मतलब कोई भी वेरिएबल्स यूज कर सकते हो, मैं h और k यूज कर रहा हूँ, राइट। ये बात समझ आती है सबको, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर किसके अंदर करना होगा? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? क्या हुआ, सब गायब हो गए हो क्या? हम सब किसी के नहीं आ रहे, एक के अलावा। चलो अब आ जाओ। इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना है? हमें देखना है एक्स वाली टर्म, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है। सिर्फ हमें कौन सी टर्म देखनी है? जो एक्स के साथ लिखी हुई है। वो क्या है यहाँ पे? 6। वो क्या है? 6। हमें यहाँ पे 6 को देखना है। अब 6 के साथ क्या करेंगे? हम साइड पे 6/2 करेंगे, हमेशा क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आएगा? 3 आएगा, मतलब कोई भी नंबर हो उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे हमेशा, और जो भी आंसर आएगा उसका कर देंगे स्क्वायर, यानी 9। अब मेरे ये दो आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 और 9। अब इसको मैं यूज कैसे करूंगा, ये चेक करो आप। मैं पहले तो इक्वेशन को जिस फॉर्म में हमें बनानी है उस फॉर्म में अरेंज कर लेता हूं, यानी x माइनस, मैंने स्पेस छोड़ दी, फिर वापस माइनस, फिर स्पेस छोड़ दी, और फिर +5, राइट, यानी जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ था। ये सारी चीजें हमें एक्सप्लेन आ रही है? चलो, चल मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, सबसे पहले हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में अरेंज करेंगे, यानी x माइनस स्क्वायर माइनस और +5, राइट। अब इसके अंदर जो मेरा ये 3 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा? ये 3 आ जाएगा, राइट। और फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस के बाद क्या आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा यहाँ पर, यानी ये 9 और ये 3, राइट। मतलब पहले जो नंबर हमने निकाला था वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, जो बाद में निकाल बाद में आएगा। हाँ दाइन, सर टाइम कैसे? क्या कह रहे हो? 3 और 9 के कैसे आया? 3 और 9 कैसे आया? ये पूछ रहे हो? हाँ दाइन, से देखो, हमने ये नंबर चूज किया था 6। मैंने बताया था कि एक्स वाला, एक्स के साथ जो भी होगा नंबर उसको चूज करेंगे, तो ये आ गया 6। और फिर हमेशा इसको करेंगे डिवाइडेड बाय 2, हमेशा क्या करेंगे? डिवाइड बाय 2। तो क्या आ गया इससे? 3 आ गया। और फिर जो नंबर आया उसका मुझे क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, तो उससे आ गया मेरे पास 9। तो इससे 3 और 9 मिल गया मुझे, राइट। ये बात समझ आई? चलो, तो मेरी इक्वेशन क्या बनी? x - 3 स्क्वायर -4, -9 +5 क्या होता है? -4 होता है, राइट। विच मीन्स मेरी h की वैल्यू क्या बनी यहाँ पे? मैं इक्वेशन वापस लिख देता हूँ, x - h स्क्वायर
प्लस के। तो अब जरा गौर से देखो, h की जगह पे क्या लिखा हुआ है? h की जगह पे सिर्फ 3 लिखा हुआ है, तो h की वैल्यू 3 हो गई, और k की वैल्यू -4 हो गई, विच मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ h इज इक्वल्स टू 3 और k इज इक्वल्स -4। ये बात समझ आई या नहीं? ये चीज क्लियर है सबको? किसी को कंफ्यूजन तो पूछ लो मुझसे। किसी को कंफ्यूजन तो पूछ लो मुझसे। क्लियर है सबको? देखो, के लिए आपके पास जो साइन आएगा आप वो यूज करोगे। मतलब -4 आया था तो आपने -4 यूज करा है, लेकिन h के लिए देखो -3 था तो हमने उसको पॉजिटिव लिखा है। अगर +3 होता तो हम -3 लिखते। मतलब जो भी साइन होगा h का, वो हम उसका ऑपोजिट लिखेंगे। फॉर k इट इज द सेम साइन, फॉर h इट इज द ऑपोजिट साइन। h के लिए ऑपोजिट साइन यूज करेंगे और k के लिए सेम साइन यूज करेंगे। राइट? क्लियर है? और किसी को मसला तो पूछ लो मुझसे। हाँ मैम पूछो। मैम पूछो। चलो, अब इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, वो आप लोगों ने होमवर्क में करना है। राइट? हाँ सिंबल कुछ पूछ रहे हो? सर मेरे कुछ नहीं समझ आया। कुछ नहीं समझ आया? अच्छा वो देखो, देखो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, इसको हमें कंप्लीटिंग दी स्क्वायर फॉर्म में करना है। राइट? जो कि हमें ये गिवन है, विच मीन्स हमें h और k की वैल्यू निकालनी है। राइट? अब इसके अंदर हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम चूज करेंगे जो भी टर्म होती है x के साथ, यानी 6 है हमारे पास। तो हम 6 के साथ क्या करेंगे? 6 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ गया 3, और जो भी आंसर आएगा उसका मुझे करना पड़ेगा स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 9। राइट? मतलब ये 3 और 9 मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स आ गए। अब इन 3 और 9 को मैं कैसे प्लेस करूंगा? सबसे पहले तो ब्रैकेट x और फिर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर फिर +5, एज इट इज लिख लिया मैंने। अब ब्रैकेट के अंदर मैं लिख लूंगा 3 और ब्रैकेट के बाहर लिख लूंगा 9। राइट? सो x-3 स्क्वायर, और -9 +5 क्या होता है? -4 होता है। तो h की जगह पे देखो 3 आ गया और k की जगह पे -4 आ गया। राइट? क्लियर है? नो सर। हाँ, सर मुझे समझ नहीं आया कि 6 कैसे मिला। 6 कैसे मिला हमें? देखो हमेशा आप लोगों ने क्या चूज करना है? x वाली टर्म, x के साथ जो भी लिखा हुआ हो। x के साथ 6 लिखा हुआ है तो हमने 6 चूज किया, x के साथ 10 लिखा होता तो 10 चूज करते। मतलब जो भी x के साथ लिखा हुआ हो वो हमने चूज करना है। आई बात समझ? जी सर। सर और आखिरी वाला पार्ट, आखिरी वाला पार्ट कौन सा वाला? जब लाइक फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हैं तो हम्म, x -c का स्क्वायर कैसे निकाला? देखो हमें अल्टीमेटली इस फॉर्म में करना था ना, तो हमने इसी फॉर्म में लिखा, हमने इसी फॉर्म में लिख दिया। x की जगह पे x आ गया माइनस, और ये बेसिकली हमने निकाली है h की वैल्यू, तो हमने h की जगह पे h की वैल्यू लिखी है।
राइट, और फिर +5 भी एज इट इज हमने कॉपी करा है नीचे, और उससे पहले बस -9। अच्छा, एक चीज और, ये साइन हमेशा माइनस का होगा, ये साइन हमेशा माइनस का होगा। क्लियर है? सर आप वो वाला भी पार्ट समझा सकते हैं, x-3 का स्क्वायर -4 और फिर उसके बाद देखो उसके ब्रैकेट। बाद से मैंने देखो उसके बाद से मैंने वही लिखी है इक्वेशन जो हमने क्वेश्चन में हमें पता थी, ये वाली हमें क्वेश्चन में पता थी ना। तो मैंने इसको सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि देखो 3 की जगह पे h आ गया है और k की जगह पे -4 आ गया है, विच मीन्स h इज इक्वल टू 3 और k इक्वल टू -4। अगर आप अपना आंसर यहां तक भी लिखोगे ना तो भी सही होगा। क्लियर है? सर लेकिन फिर h इज इक्वल टू -3 नहीं आना चाहिए? हाँ, ये देखो, देखो x की जगह पे x है, ये देखो x की जगह पे x आ गया, माइनस की जगह पे माइनस आ गया, लेकिन सिर्फ h की जगह पे सिर्फ 3 आया है ना। h की जगह पे सिर्फ 3 आया है, तो हमने h की जगह पे सिर्फ 3 लिखा। अच्छा, खदीजा आप क्या पूछ रहे हो, -9 हमने क्यों लिखा? देखो मैंने आपको भी बताया कि ये हमेशा -9 माइनस का साइन होगा, जो भी होगा माइनस का साइन आएगा यहाँ पर। यहाँ पे हमेशा कौन सा साइन आएगा? ऑलवेज माइनस। अब कोई भी नंबर हो, साइन हमेशा माइनस का आएगा, ये बात फिक्स है। यहाँ पे हमेशा किसका साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा। और ये वाला 3 के साथ, 3 के साथ तो वो ही साइन आएगा जो ऊपर क्वेश्चन में आपको गिवन है, जो 6 से पहले दिया हुआ है, यानी ये साइन जो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन में जो साइन दिया हुआ है वो हम यूज करेंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस यूज करेंगे, माइनस होगा तो माइनस यूज करेंगे। क्लियर है? नथिंग इज रिटेन इन फ्रंट ऑफ एक्स, नथिंग इज रिटेन तो 1 होगा ना राइम, नथिंग इज रिटेन तो 1 होगा, सो 1/2 क्या होगा? 0.5, और 0.5 ÷ 2 करोगे तो क्या आएगा? 0.25 आएगा। लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसके लिए कैलकुलेटर चाहिए होगा हमें, अभी हम विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर सबको? चलो, अब इसके मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन, हाँ सिंबल पूछो। सर आपने 6 दिया है 5 के। मैंने 6 यूज करा है, हाँ। आप सिंबल पूछो। सिंबल, हाँ सिंबल पूछो। सिंबल, चलो, अब इसके मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, वो आप लोगों ने होमवर्क में कंप्लीट करना है, ठीक है? चलो, अल्लाह हाफिज।